अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा उतना तवाब भी ज़्यादा। तो चले आए पहले सब मिलकर अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हदीस पाक जिसका मफ़हूम है कि मोमिन की नीयत उसे जन्नत में दाखिल कर देती है, पर अमल करते हुए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हर बार हम्द व सलात, तावुद व तस्मिया से क्लास का आगाज़ करेंगे। इंग्लिश ज़बान सीख कर दीन की इशाअत करेंगे। इस ज़बान के लोगों में दीन का काम करेंगे। इस ज़बान के लोगों को नेकी की दावत देंगे। इंग्लिश सीखते हुए जहाँ जहाँ अल्लाह पाक का ज़ाती या सिफ़ाती नाम पाक आएगा वहाँ पाक या करीम वगैरह कलिमात सना पढ़ेंगे। और जब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई भी ज़ाती या सिफ़ाती नाम मुबारक आएगा वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। सहाबा कराम का ज़िक्र खैर हुआ तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ेंगे। नेक लोगों के ज़िक्र खैर के वक्त ज़िक्र सालिहीन की बरकतें लुटेंगे। हस्ब मौका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दामत बरकतहुमुल आलिया पढ़ेंगे। मक्का व मदीना का ज़िक्र खैर सुनेंगे तो ज़ादा अल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमन पढ़ेंगे। इंग्लिश सीख कर दूसरों पर अपना रौब बिठाने के बजाय उनकी भी इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। इंग्लिश ज़बान में दीनी कुतुब पढ़कर अपने इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे और इल्म दीन भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। मैं भी नियत करता हूँ कि शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए इंग्लिश सिखाऊंगा और आप भी नियत करें कि जहाँ भी मुझे शरई गलती करता हुआ पाएँ तो फ़ौरन मेरी इस्लाह करें। मुझे आएँ बाएँ शाएँ या अपने मौक़ूफ़ पर अड़ता हुआ नहीं बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता हुआ पाएंगे। तो चले आएँ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की क्लास में हम एक स्ट्रक्चर सीखेंगे यूज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यूज़ टू इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये हम कब यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर डेफिनेशन जो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा। We use to plus first form of verb to talk about something happened regularly in the past but no longer happens। कि use to प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं ऐसे काम जो माजी में रेगुलरली बाकायदगी के साथ हुआ करते थे और बाद में वो काम नहीं होते। यानी ऐसे काम जो माजी में पास में हम किया करते थे या हुआ करते थे लेकिन अब वो काम नहीं होते, तो उस वक्त हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई भी बुज़ुर्ग या हम अक्सर अपनी कन्वर्सेशन में गुफ्तगू में जब हम माजी की बात कर रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर हर रोज़ आया करता था, हम यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे, हम पिकनिक के लिए जाया करते थे, मैं बहुत तेज़ भागा करता था, तो ये ऐसे काम है जो माजी में हुआ करते थे या माजी में हम किया करते थे लेकिन अब वो काम नहीं होते। तो उस वक्त हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं यूज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें हम 4 सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए हम ये 4 सेंटेंसेस सीखेंगे। अफर्मेटिव उर्दू में इसको इकरारिया जुमला कहते हैं, नेगेटिव उर्दू में इसको इनकारिया जुमला कहते हैं। कन्फर्मेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव बोथ आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये दोनों ही सवालिया जुमले होते हैं। रिगार्डिंग दीज 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आई हैव अपलोडेड आ डिटेल्ड वीडियो। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों में क्या फ़र्क है, इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल से वीडियो बना के अपलोड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। कन्फर्मेटिव उर्दू में इसको छोटा सवालिया भी कहते हैं एंड इन्फॉर्मेटिव उर्दू में इसको बड़ा सवालिया कहते हैं। चलिए आए अब इन सेंटेंसेस को हम इस स्ट्रक्चर में किस तरीके से इस्तेमाल करके जुमले बनाते हैं, इसको अब हम सीखते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस उर्दू में इसको इकरारिया जुमला कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट,
इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूंगा। यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसकी जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन है वो आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि सब्जेक्ट इज कॉल्ड द डूअर ऑफ एनी एक्शन, सब्जेक्ट हम बोलते हैं काम करने वाले को, एंड वर्ब इज कॉल्ड द एक्शन, वर्ब हम बोलते हैं जो काम हो रहा होता है, एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो कि बच्चों को एक लर्निंग स्टेज पे सिखाई जाती है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसकी डिटेल से एक वीडियो बना के भी मैं अपलोड करूँगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सब्जेक्ट एंड आफ्टर दिस यूज टू, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद यूज टू, देन प्लस आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आफ्टर दिस वी विल राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ना कम टू द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। तब यहाँ पर आपको सेंटेंसेस जो भी नज़र आ रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं इन तमाम सेंटेंसेस में उन कामों की बात हो रही है जो कि माजी में हुआ करते थे और अब वो काम नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मैं अपने वालिद को ख़त लिखा करता था, यानी अब लिखा करता था, ये माजी की बात है, अब ये काम नहीं होता। नाउ कम टू द ट्रांसलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के मुताबिक मैं अपने वालिद को ख़त लिखा करता था, इसमें सब्जेक्ट द डूअर ऑफ एक्शन है मैं, तो मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट यूज टू, इसके बाद यूज्ड टू आएगा, आई यूज टू, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब इज कॉल्ड एनी एक्शन, वर्ब हम बोलते हैं किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को। इस जुमले में जो काम हो रहा है वो लिखने का काम हो रहा है, तो लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, आई यूज टू राइट, एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी क्या लिखा करता था, जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो इसमें काम जो हो रहा है वो ख़त के ऊपर हो रहा है, तो ख़त को हम बोलते हैं आई यूज टू राइट a letter. Now after this we will write the extra part of the sentence. इसके बाद हम जो extra part of the sentence है वो हम लिखेंगे। अब extra part of the sentence ये कोई भी adverb भी हो सकता है, preposition भी हो सकता है, noun भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, but we will call here the extra part of the sentence. I used to write a letter, मैं ख़त लिखा करता था। अब इसके बाद अपने वालिद को to my father. Now here this is the sentence, I used to write a letter to my father, मैं अपने वालिद को ख़त लिखा करता था। Now come to the next sentence, हमारे दोस्त हर इतवार को हॉकी खेला करते थे। अब इसमें भी ये उन एक्शन की बात हो रही है जो कि माजी में हुआ करते थे, अब वो काम नहीं होते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। अब इसमें सब्जेक्ट है हमारे दोस्त, तो हमारे दोस्त को बोलेंगे our friends. आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट यूज टू, इसके बाद यूज टू आएगा, एंड आफ्टर दिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें जो वर्ब है, जो काम इसमें हो रहा है वो खेलने का हो रहा है, तो खेलने को बोलते हैं प्ले। our friends used to play. आफ्टर वर्ब वी विल राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, यानी क्या खेला करते थे, खेलने का काम वो किस पे हो रहा है, हॉकी पे। सो our friends used to play hockey, and after this we will write the extra part of this sentence on every Sunday. Our friends used to play hockey on every Sunday. हमारे दोस्त हर इतवार को हॉकी खेला करते थे। Come to the next sentence, वो रोज़ाना स्कूल जाया करती थी। In this sentence the subject is वो, तो वो को इसमें बोल लेंगे she, and after subject we will write used to, and after used to we will write first form of verb. In this sentence the verb is जाया करती थी, जाना, इसमें काम जो हो रहा है वो जाने का हो रहा है, तो जाने को इंग्लिश में बोलते हैं go. She used to go, and after this we will write the object of the sentence. She used to go to school. Now after this we will write the extra part of the sentence. अब एक्स्ट्रा पार्ट जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट मे बी अ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कुछ भी ये हो सकता है। सो हियर इज रोजाना डेली, शी यूज्ड टू गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसकी गैर हाजिरी माफ़ कर दिया करता था।
First of all, we will write the subject. Here the subject of the sentence is I. After this, used to, and after the first form of verb, इसमें जो काम हो रहा है वो काम हो रहा है माफ़ करने का, तो माफ़ करने को बोलते हैं forgive. I used to forgive, and after this object है माफ़, क्या माफ़ किया जाता था, उसकी गैर हाजिरी को माफ़ किया जाता था, गैर हाजिरी को बोलते हैं his absence. उसके लिए, उसकी, इसके लिए यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज होगा वो his भी हो सकता है और हर भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा कि यहाँ पर ये मेल है या फीमेल है, बॉय है या गर्ल है, तो इसलिए हम यहाँ पर his भी लिख सकते हैं और हर भी यहाँ पर लिखा जा सकता है. सो आई यूज टू फॉरगिव हिज और हर एब्सेंस, मैं उसकी गैर हाजिरी माफ़ कर दिया करता था. Now come to the next sentence. Next sentence is negative. The structure of negative sentence is, first of all we will write subject. सबसे पहले हम इसमें subject लिखेंगे, and after this we will write did not. उसके बाद did not हम लिखेंगे, and after this we will write used to. Now keep in your mind, ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा कि just affirmative sentence, सिर्फ affirmative sentence में हम use की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, उसमें हम ई के बाद डी भी लगाते हैं. In negative, confirmative and informative sentence we use the first form of use. Negative, confirmative और informative sentence में हम use की first form use करेंगे. तो did not, then after this we will write use to. इसमें हम use के बाद d नहीं लगाएंगे. And after this we will write the first form of verb, and after this we will write the object of the sentence. Now come to the translation. फर्स्ट सेंटेंस, हम पैदल ख़रीदारी के लिए नहीं जाया करते थे. नो हेयर इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज़ हम. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हम है, तो हम को बोलते हैं वी. एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट डिड नॉट, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज्ड टू, एंड आफ्टर दिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ हेयर इन दिस सेंटेंस वर्ब एक्शन इसमें जो हो रहा है वो हो रहा है जाया करते थे, जाने का काम हो रहा है, तो जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो. एंड आफ्टर दिस वी विल राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. ऑब्जेक्ट है इसमें, यानी कहाँ जाया करते थे, किसके लिए जाया करते थे, खरीदारी के लिए, तो यहाँ पर आएगा गो फॉर शॉपिंग. एंड आफ्टर दिस वी विल राइट द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस. इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस है वो हम लिखेंगे वी डिड नॉट यूज टू गो फॉर शॉपिंग. हम खरीदारी के लिए नहीं जाया करते थे. अब इस जुमले में पैदल है तो पैदलों को बोलते हैं ऑन फुट. नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे बच्चे झूठ नहीं बोला करते थे. इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज हमारे बच्चे, तो हमारे बच्चों को बोलते हैं आवर चिल्ड्रन. हमारे बच्चे और चिल्ड्रन. एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट डिड नॉट, और चिल्ड्रन डिड नॉट. एंड आफ्टर दिस वी विल राइट यूज्ड टू, यूज्ड टू. देन आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब. इन दिस सेंटेंस द वर्ब इज बोलना, बोलने को बोलते हैं टेल. एंड आफ्टर दिस वी विल राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, यानी बोलने का जो काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, वो है झूठ, तो झूठ को बोलते हैं लाइज. हमारे बच्चे झूठ नहीं बोला करते थे, और चिल्ड्रन डिड नॉट यूज टू टेल लाइज. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अपना सबक याद नहीं किया करते थे. इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज तुम को बोलते हैं यू. एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट डिड नॉट. सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर डिड नॉट आएगा, डिड नॉट. एंड आफ्टर दिस यूज टू, एंड आफ्टर दिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसमें काम जो हो रहा है वो हो रहा है याद करने का, तो याद करने को बोलते हैं लर्न. लर्न अपना सबक, अपने सबक को यहाँ पर बोलेंगे योर लेसन. ज़बानी याद करने को बोलते हैं लर्न बाय हार्ट, तो योर लेसन के बाद बाय हार्ट भी हम लिखेंगे. यू डिड नॉट यूज टू लर्न योर लेसन बाय हार्ट. तुम अपना सबक याद नहीं किया करते थे. नेक्स्ट सेंटेंस, मेले में मदारी अपने करतब नहीं दिखा रहे होते थे. इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज
मद्दारी। अब इसमें जो काम करने वाले हैं वो है मद्दारी, द डूअर ऑफ एक्शन। तो मद्दारी को बोलते हैं द जगलर्स। सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट डिड नॉट, इसके बाद डिड नॉट आएगा, डिड नॉट। आफ्टर दिस वी विल राइट यूज्ड टू, आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है दिखाना, जो इसमें काम हो रहा है वो दिखाने का काम हो रहा है, दिखाने को बोलते हैं शो। द जगलर्स डिड नॉट यूज टू शो। आफ्टर वर्ब वी विल राइट ऑब्जेक्ट, यानी दिखाने का काम, क्या दिखाया जा रहा है इसमें, फीड्स। शो अपने कर्तव्य, अपने कर्तव्य को बोलेंगे यहाँ पर देयर फीड्स। तो द जगलर्स डिड नॉट यूज टू शो देयर फीड्स। मदारी अपने कर्तव्य नहीं दिखाया करते थे। नाउ आफ्टर दिस वी विल राइट द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, देयर फीड्स इन द फेयर, मेले में। द जगलर्स डिड नॉट यूज टू शो देयर फीड्स इन द फेयर। मेले में मदारी अपने कर्तव्य नहीं दिखाया करते थे। Hope all of you have cleared all the points regarding today's class. If you have any question regarding today's class, so you can write down your question down in the comment section. आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।